बुज़ुर्ग, वो मस्जिद में बैठकर मुशावरत करते थे कि आज पहरा लगाना है, चोरी का ख़तरा है, गांव में चोरी का ख़तरा है। इसका मतलब क्या है? इस चीज़ पे मशवरा हो रहा था कि चोरी रोकनी है, इसलिए गांव की मस्जिद में मशवरा होता। अगर किसी ने ये करना होता कि आज बाजीगर आने हैं और जनाब यहाँ लकी रानी सर्कस लगनी है या फलाना लगना है, तो मस्जिद में मशवरा नहीं होता था। फ़र्क देखें आप, चोरी बुराई थी, इसलिए मस्जिद में मुक़द्दस जगह पे मशवरा हो के ऐलान होता था कि आज पहरा लगा लो, चोरी का ख़तरा है। और अगर कोई फहाशी का काम होना होता या बुराई का, तो मस्जिदों में मशवरा नहीं होता था, अकेले अकेले अपना कोई कारोबार करो, जो जिसने करना कर ले। इसका मतलब है चोरी गुनाह है, चोरी बुराई है। आपके मुल्क में, फिर मैं नाम लेता हूँ तो फिर मसला खड़ा होता है, चोरी के ख़िलाफ़ एहतजाज होने जा रहा है, लॉन्ग मार्च जिसे कहते हैं। अब ये लॉन्ग मार्च किसके ख़िलाफ़ है? इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि कुर्सी मुझे दे दो, इसलिए कि उसने कुर्सी, उसको जो शख्स ये काम कर रहा है, कुर्सी उससे छोटी है, वो उससे ऊपर है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, इक़्तिदार के भूखे इंसानों की शक्लों से पता चल जाता है, उनके किरदार से पता चल जाता है, लालची कौन है और बेलौस कौन है, ये बंदे के फितरत से पता चल जाता है। गांव की मस्जिद में ऐलान होता है चोरी रोकनी है। अब आप अंदाज़ा करें, जब कोई एहतजाज करता था आज से पहले, ट्रेन मार्च होते थे, लॉन्ग मार्च होते थे, पता नहीं क्या क्या, ये मार्च सारा साल ही मार्च होता था इनका, और हुकूमतें टूटती थी, बनती थी, किसी को तकलीफ़ नहीं होती थी। आज एक ऐसा दौर आया है कि एक शख्स एहतजाज करने लगा है कि मेरे मुल्क का पैसा लूटा गया है, मेरी कौम का पैसा लूटा गया है, उसको कहते हैं ये गलत कर रहा है। मैं तो सिर्फ उलमा से सवाल करता हूँ कि जो मैंने मिसाल दी है, ये आज भी सिंध के गोटू में मौजूद है, पंजाब में मौजूद है, KPK में मौजूद है, कि मस्जिदों में ऐलान होता है जिस गांव में चोरी का खदशा हो, शख्स ये कह रहा है कि मेरे बच्चों का पैसा लूटा गया, मेरी कौम के बच्चों को गरीब रखा गया, करप्शन की गई, बददियानती की गई, अहद से बेवफाई की गई और मुल्क को कमज़ोर किया गया और अपने बच्चों को खरबपति बनाया गया, इसको रोकना है। तो क्या मस्जिदों में ऐलान की ज़रूरत नहीं है? इन उलमा को मेरा ये यकीन कहता है कि शरीयत की रूह से अल्लाह कुरान में कहता है ला युगय्यिरुल्लाहु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह उस कौम को कभी तब्दील नहीं करता, उसकी तकदीर को बदलता नहीं है जब तक कि वो ख़ुद बदलने के लिए खड़ी नहीं हो जाती। खुद मुल्क तो कमज़ोर उन्होंने किया जिन्होंने 71 में तोड़ दिया, मुल्क तो कमज़ोर उन्होंने किया जिन्होंने सियाचिन, ग्लेशियर और लद्दाख दे दिया, मुल्क तो कमज़ोर उन्होंने किया जिन्होंने कारगिल जीता हुआ हार दिया, तब तो कमज़ोर नहीं। मुल्क तो कमज़ोर उन्होंने किया जिन्होंने यहाँ का अरबों रुपया उनके देश में रखा कि जिस देश से आज़ादी और पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों जानें कुर्बान हुई, उनके लिए हमारी औलादों के दुश्मनों के वतन में हमारी औलाद का पैसा जा रहा है। कुछ तो सोचो। मैंने शुरू में क्या कहा, जिस कौम में शर्म और शऊर आ जाए वो शिकस्त नहीं खाती, और जिस कौम में ये दोनों चीज़ें ना हों वो कभी फतह नहीं पाती, वो कभी कामयाब नहीं होती। हम कभी कामयाब नहीं होती। हम मिट्टी में सर घुसाए ये कौम बैठी है, अल्लाह हमारे हालात दुरुस्त कर दे, और उठने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने क्या फरमाया था, कल हशर का मैदान लगेगा, अल्लाह बंदे से पूछेगा, ओ बंदे, हत्ता यकूलो इज़ा रअयतल मुनकरा अन तुनकिरहु मा मनाका, और तेरे मुल्क का पैसा चोरी होता रहा, तेरा ख़जाना, और वो ख़जाना के हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में अगर माले गनीमत से कोई रस्सी भी उठा लेता, हज़रत फ़ारूक आज़म तलवार उठा लेते कि इसकी गर्दन। हम बड़ी जालिम कौम है, अगर हक के लिए खड़ी नहीं होती, हम जैसा धरती पे कलमा पढ़ने के बाद खुदा का गद्दार कोई नहीं है। 75 साल का बूढ़ा है। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं मा अकरम शाबुन
मा अकरम शाबुन, कि वो जवान जिसने इकराम किया शायखन लिसन्निही, उसकी उम्र देखकर बूढ़े का एहतराम किया, कल उस शख्स का एहतराम अल्लाह के फरिश्ते करेंगे। हशर में उस नौजवान का इकराम फरिश्ते करेंगे जिसने अपने कौम के बूढ़ों का इकराम किया। मा अकरम शाबुन शैखन लिसिन्निही, उसकी उम्र देखकर बुजुर्ग है उसका इकराम किया। और तुम इतने जालिम हो, दे दो जान छूटे, कहीं गुर्बत तो ख़त्म हो, लाकानूनियत तो ख़त्म हो, बदअमनी तो ख़त्म हो। ये 80,000 जवान, पाकिस्तान में कोई घर ऐसा नहीं है जिसका एक फ़र्द हमारे सलामती के इदारे में ना हो, जिसका एक फ़र्द, हर ख़ानदान का फ़र्द मोहब्बत से, शौक़ से वहाँ भर्ती होता है कि हम मुल्क का दिफा करेंगे। और तुमने अमेरिका के मफाद के लिए इस कौम के बच्चों को, 80,000 नौजवानों को शहीद कराया। फिर भी सवाल 22 करोड़ आवाम से करते हैं कि ये गद्दार है, वो गद्दार है, वो गद्दार है। गद्दार कोई भी नहीं है, ये सारे वफादार हैं। ये फ़ौज भी वफादार है, ये कौम भी वफादार है, ये मट्टी भी वफादार है, जिसके अंदर सोना भी है, जिसके अंदर शहद भी है, तेल भी है, जिसके अंदर नमक भी है, जिसके अंदर दुनिया की सारी मादनियात हैं। गद्दारी हमारी वफादारी का नाम है। हमारा रुख कहीं और है, हमारा किबला दुरुस्त नहीं है। जब तक हम अपने बड़ों का एहतराम नहीं करेंगे हम फलाह नहीं पाएंगे। हमारी फलाह मशरूत है कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करो, अपनी मिल्लत का एहतराम करो, अपने मुल्क का एहतराम करो। वरना नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमा दिया है कि वो कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती, कभी फलाह नहीं पा सकती जो बुराई के सामने चट्टान नहीं बनना चाहती। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो मर्जी उसके साथ है, लेकिन उसका लॉन्ग मार्च इस कौम की बका के लिए है। यहाँ इंसाफ को हमेशा कफन पहनाया गया, सच को दफनाया गया है, नाहक को खड़ा किया गया है। और नाहक वाला अल्लाह का पहला आर्डर जो था दाऊद अलैहिस्सलाम को, वो यही था, इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़। हमने यहाँ पर उलमा को पिटते हुए देखा, हमने उलमा की तौहीन होते हुए देखी, लेकिन हम बर्दाश्त करते रहे। आखिर कहीं तो ब्रेक लगनी है या मौत लगनी है, एक रास्ता तो होना है। मैंने जब अरशद शरीफ की वालदा के आंसू देखे, वल्लाह मैं नहीं रुक सका। इतने जालिम हो यार, उसने बेटा मुल्क पे कुर्बान किया, उसने खामद अपना फौज को दिया, उसने एक बेटा नाहक कत्ल करवा दिया, उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी। फिर हम तरक्की सोचते हैं, हम उस माँ की इज्जत के दिफा के लिए खड़े हो जाएं, हम उन बुजुर्गों के दिफा के लिए खड़े हो जाएं। याद रखो, कर्नल कज़ाफ़ी से ताकतवर कोई नहीं था मुसलमानों में। रोको, चोरी को रोकने के लिए मस्जिद में ऐलान हो जाता है। मैं कहता हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान की हर मस्जिद में ऐलान होना चाहिए कि इस लॉन्ग मार्च में जाओ, ताकि मुल्क की दौलत यहूदियों के वतन में न जाए। ख़ास तौर पे जिस तरह हम कहते हैं ना, 30 साल तक इस मुल्क को लूटा है पिछले हुक्मरानों ने। पिछले 30 साल में 2 मौलवियों ने भी दीन को लूटा है। एक मौलाना फजलुर रहमान है, एक मौलाना साजिद मीर है। इनकी वजह से दीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। दीन का मामला इस हद तक नीचे गिरा है कि हम उनके गुलाम हैं, हमारी हक की बात ही नहीं उठती, इसलिए कि हमने लीडरशिप जिसको दी वो आगे बिक गए। बिकने वाला मोमिन नहीं हो सकता, टुकड़ों पे बिकने वाला गैरतमंद नहीं हो सकता, बाशऊर नहीं हो सकता। वजाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान से बातिल मिटेगा।